हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आज है छठ। छठ का भी पर्व है, तो उसके उसके उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नवंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स जीके। और यह क्लास आपको सुबह 6 बजे आपको डेली मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो किस मुक्केबाज ने जीता है यह आपको बताना है। इसमें यह जीता है मनदीप जागड़ा ने। किसने? मनदीप जागड़ा ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संदीप जागड़ा, जागड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है, जांगड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। संदीप जागड़ा ने ब्रिटेन के कोनार मैकिन्टोश को 10-0 से हराकर यह खिताब जीता। मनदीप किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में सुपर पुरुष सिंगल और मिक्स्ड डबल का दोहरा खिताब किसने जीता है? तो यह आपको याद नहीं, यह कहाँ पे हो रहा था? वेनेजुएला में हो रहा था। तो यह खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, हरमीत देसाई ने। किसने? हरमीत देसाई ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिकैप यहाँ पे होगा। रिकैप ISC सिंगापुर का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है सिंगापुर का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो BD चाफेकर को नियुक्त किया गया है। चाफेकर को नियुक्त किया गया, ठीक ना। रिकॉप ISC सिंगापुर का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे जान लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक जो सेवानिवृत्त हैं BD चाफेकर को सिंगापुर में एशिया सूचना साझाकरण केंद्र रिकैप ISC में जहाज के खिलाफ समुद्री डकैत और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौते के 7वां कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का जो नया महानिदेशक है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, संजीव कुमार वर्मा को। संजीव कुमार वर्मा को, जो कि 1990 के IAS अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। यह 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक। आगे चलते हैं। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो यह आपको याद रखना है, शुभारंभ किसने किया है, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। और यह किस कल्याण मंत्रालय ने? तो यह याद रखिएगा, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यह तीसरा इसका राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान शुरू किया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगा, और यह 800 शहरों में इसे चालू किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी सदन के निचले सदन की सभी सीटों पर भी वोट पड़ेंगे, उसे क्या कहते हैं? तो अमेरिकी सदन के जो निचला सदन होता है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और वहीं पे पूछेगा उच्च सदन, ठीक ना। उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो यह याद रखिएगा, अमेरिकी सीनेट कहते हैं। अमेरिकी सीनेट कहते हैं, ठीक ना। अमेरिकी सीनेट कहते हैं इसे, उच्च सदन को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के उच्च सदन को अमेरिकी सीनेट कहते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर किसे चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर के असेंबली इसका स्पीकर किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, यह अब्दुल रहीम राथर को चुना गया है। और भी हाल ही में बने हैं जम्मू कश्मीर के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वह उमर अब्दुल्ला बने हैं, ठीक ना। उमर अब्दुल्ला बने हैं, अब्दुल्ला,
उमर अब्दुल्ला बने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट भारत को किस अवधि तक चुना गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट भारत को किस अवधि तक चुना गया है? तो यह आपको याद रखना है, यह चुना गया है 2024 से 2026 तक चुना गया है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है? तो वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है, ये भी आपको बताना है। तो वह है थाईलैंड, ठीक ना। थाईलैंड ने किया है वीज़ा फ्री। यह कितने दिनों के लिए? तो ये भी आपको याद रखना, 30 दिनों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, ठीक ना। थाईलैंड की राजधानी का पूछा जाए तो बैंकॉक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान के किस सूबे ने भारत पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है? पाकिस्तान के किस सूबे ने भारत पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है? तो यह आपको बताना है। तो यह आरोप लगाया पंजाब ने, ठीक ना। पंजाब ने आरोप लगाया, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस एशियाई देश ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो किस एशियाई देश है? अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वह है थाईलैंड, ठीक ना। यह थाईलैंड है जो कि वीज़ा फ्री, यह चीन और भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए यह वीज़ा फ्री घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है थाईलैंड के द्वारा, ठीक ना। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म किस देश में पाए गए? तो 130 मिलियन पुराने, तो यह आपको याद रखना, लेबनान में पाए गए। लेबनान में पाए गए, यह 130 मिलियन वर्ष पुराना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए खबरों में नजर आए जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बने? ये भी आपको बताना है। यह बने हैं अर्जेंटीना की, ठीक ना। अर्जेंटीना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इसमें। तो इसकी अगर राजधानी पूछा जाए अर्जेंटीना की, तो बुएनोस आयरिस है, बुएनोस आयरिस इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा पेसो है, ठीक ना। पेसो यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना। पेसो यहाँ की मुद्रा है, पेसो, ठीक ना। एक मिनट, पेसो, पेसो यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष शब्द कौन सा है? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह हेलुसिनेट है, हेलुसिनेट यह शब्द है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में अज्ञात निमोनिया के समूहों के बारे में अधिक जानकारी मांगी है? तो यह आपको बताना, अज्ञात निमोनिया के समूह के बारे में अधिक जानकारी मांगी है, तो यह कौन सा देश है? तो वो चीन है, ठीक ना। यह चीन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको बताना है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो वह बांधवगढ़, ठीक ना। बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एमपी में है, ठीक ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में यह प्रसिद्ध है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है। और काजीरंगा ये असम में है, ठीक ना, असम में है। और मानस ये भी असम में है, तो यह आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है इसमें से कि वह राजस्थान में मनाया जाता है? यह आपको बताना है। तो वह है बूंदी उत्सव। क्या है? वह बूंदी उत्सव जो है यह राजस्थान में मनाया जाता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।